हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल के फॉर्म आ चुके हैं। नेक्स्ट मंथ लास्ट डेट है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि साइट बिजी जाती हैं, सर्वर डाउन रहते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप फॉर्म भर दीजिए दोस्तों। डेली मैं आपका एसएससी सीजीएल को टारगेट में रखते हुए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट मैं आपको डेली टॉपिक इंग्लिश का टॉपिक मैं आपको डेली कराता रहूँगा दोस्तों। इंग्लिश से रिलेटेड क्लास डेली हमारी डेली आएगी दोस्तों। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में ग्रामर, जो आपका एसएससी सीजीएल में इंग्लिश का प्रीलिम्स में जो आपका सिलेबस दिया हुआ है दोस्तों, तो ग्रामर को हम कंप्लीट करेंगे। और ग्रामर में सबसे पहले क्या आते हैं दोस्तों, टेंस। टेंस को समझेंगे अच्छे से कि टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के टेंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। टेंस देखिए दोस्तों, टेंस टेंस क्या होता है दोस्तों, काल या समय को टेंस कहते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के टेंस होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, 3। पहला पास्ट, जिसे भूतकाल कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। और फ्यूचर, जिसे भविष्य काल कहते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट इंग्लिश में हम दोनों बायलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों का यूज़ करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल डिटेल से आपको समझाया जाएगा। तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों। देखिए आगे, टेंस कितने प्रकार बताए मैंने, 3। कितने दोस्तों, 3। कौन कौन के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, कौन कौन से इनमें भी हमारे पार्ट होते हैं। 4 प्रकार के टेंस होते हैं। कौन कौन से, देखिए आगे। अब बात करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 तो टेंस हो गया आपके। इनके सेंटेंस कितने होते हैं, 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जैसे सिंपल या इंडेफिनिट बोल देते हैं। दूसरा कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव बोल देते हैं दोस्तों। थर्ड परफेक्ट होता है। और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो कैसे बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 हो गए दोस्तों। ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ऐसे फ्यूचर के होते हैं दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है दोस्तों। तो कुल मिला कितने हो गए दोस्तों, तीनों के 4 होते हैं, तो कुल मिला कितने हो गए दोस्तों, 12 प्रकार के सेंटेंस होते हैं दोस्तों। अच्छे से समझ में आ रहा है। आशा करता हूँ कि पीडीएफ से आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे दोस्तों। और जैसे पीडीएफ बनाई हुई है दोस्तों, इसी प्रकार से आप पीडीएफ बनाइए दोस्तों। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वही राइट डाउन कीजिए, कि पीडीएफ को देखकर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें पढ़ना है और कैसे हमें पीडीएफ बनानी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों प्रेजेंट टेंस पर। कि प्रेजेंट टेंस को देखिए, प्रेजेंट टेंस की रूल क्या होता है दोस्तों, कैसे पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है, कि हम कैसे पहचानें कि प्रेजेंट टेंस है या पास्ट है या फ्यूचर है। बात करते हैं, पहला आज देखेंगे प्रेजेंट टेंस को, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, किसको, प्रेजेंट टेंस को। देखिए, डिस्क्राइब्स द एक्शन विच आर टेकिंग प्लेस नाउ, विच आर टेकिंग प्लेस नाउ, कि जो एक्शन है हमारा जो है वो कौन सा प्लेस पर हमारा वर्तमान में जो होता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है सर, वर्तमान में बात करता है दोस्तों। तो इसका गोल्डन रूल हिंदी में क्या याद रखेंगे आप, जिसमें हमारे लास्ट में वाक्य में ता है, ती है, ते है या ताहू इत्यादि वर्ड आते हैं। और इंग्लिश में क्या याद रखेंगे दोस्तों, डिस्क्राइब द एक्शन विच आर टेकिंग प्लेस नाउ। ठीक है दोस्तों, तो गोल्डन रूल क्या याद हो जाएगा आपका, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू इत्यादि वर्ड आते हैं, तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट टेंस होते हैं। आगे देखिए, देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते हैं दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस सबसे पहला आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये देखिए दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तीनों के रूल जानेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें रूल ही पहचानना होता है। क्योंकि हमसे कभी एग्जाम में बता देता है कि हमें सिंपल टेंस दे देता है और कहता है कि पास्ट में चेंज कीजिए, इसे पास्ट कंटिन्यूअस
या पास्ट परफेक्ट में चेंज कीजिए। तो हमें रूल बिल्कुल याद होने चाहिए दोस्तों। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन से कितने प्रकार हो सकते हैं दोस्तों? अफर्मेटिव बिल्कुल सिंपल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या इंटेरोगेटिव हो सकता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का रूल आप देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले अफर्मेटिव को देखते हैं। अफर्मेटिव फॉर्मूला क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस V1। V1 क्या होता है दोस्तों? वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब जो हम सेंटेंस बनाते हैं ये हमारा रूल होता है, और ये रूल सभी में चलेगा दोस्तों। बस क्या है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज हो जाएंगे आपकी। रूल आपका यही रहता है कि सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES और ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको लिखा हुआ देखिए नोट, नोट में याद रखिए बहुवचन जो सब्जेक्ट है के साथ एस या ES का प्रयोग नहीं होगा। जैसे सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, जैसे दोस्तों मैं कहूँ आई या वी या दोस्तों यू, ये कैसे सब्जेक्ट है दोस्तों? बहुवचन है। तो इनके साथ जो वर्ब है वो बिल्कुल सिंपल आएगी दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म में आएगी वर्ब, एस या ES का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों, जैसे एक वचन होते हैं, जैसे ही है या किसी के नाम है दोस्तों, राम हो गया, ये किस में आते हैं दोस्तों? एक वचन में आते हैं। तो इनके साथ जो वर्ब आएगी उसके साथ हम एस या ES का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मैं आगे आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा दोस्तों, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये नोट में आप जरूर लिखेंगे कि बहुवचन सब्जेक्ट के साथ एस या ES का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बता रहा, एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए जैसे रमेश गोज टू मार्केट, रमेश बाजार जाता है। मैंने पहले बताया है कि जो प्रैक्टिस सेट, जो भी आपके टॉपिक रहेंगे या प्रैक्टिस सेट रहेगा, दोनों बायलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिससे आपको समझने में आसानी हो। बिल्कुल जीरो से चलेंगे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से, कि मानेंगे हमें इंग्लिश आती नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है एग्जाम्पल? जैसे फर्स्ट है रमेश गोज टू मार्केट, रमेश बाजार जाता है। तो रमेश क्या है? एक वचन है, तो इसलिए गो में ES लगा दिया दोस्तों। क्या लगा दिया? गो में ES लगा दिया। समझ में आ रहा है? अब देखिए जैसे नेक्स्ट है दे गो टू मार्केट, वे बाजार जाते हैं। तो दे क्या हो गया? दे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब दे बहुवचन हो गया तो दोस्तों, तो इसलिए वर्ब में एस या ES का प्रयोग नहीं किया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेगेटिव। अब नेगेटिव का रोल देखते हैं दोस्तों। देखिए नेगेटिव, नेगेटिव का रोल देखते हैं। नेगेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट है प्लस डज या डू है प्लस नॉट है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो क्या है रूल? एक बार और रिवाइज करता हूँ। सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होता था? डज डू नहीं होते थे, वर्ब में ही एस लगता था। बट यहाँ पे हमारा एस की जगह हम डज और डू का प्रयोग करेंगे, कि सिंगुलर के साथ तो डज का यूज करेंगे एक वचन के साथ, और प्लूरल जो बहुवचन है उसका डू का यूज करेंगे। देखिए लिखा हुआ दोस्तों नोट में, एक वचन के साथ डज एवं बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं, केवल एक वचन आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी आपके बहुवचन तो आपको पता है, जैसे आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, तो ये सभी बहुवचन होते हैं, तो इनके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। और एक वचन है जैसे दे, जैसे आपका दे तो बहुवचन है दोस्तों, एक वचन जैसे नाम हो गया राम, सीता, गीता। ठीक है दोस्तों, ही, शी, ये सब क्या है दोस्तों? एक वचन है, तो इनके साथ डस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपका एग्जाम्पल। दोस्तों राइट डाउन आप करते रहें, बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से राइट डाउन कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे सीता डज नॉट राइट अ लेटर, सीता डज नॉट राइट अ लेटर, सीता पत्र नहीं लिखती है। क्या है दोस्तों? सीता पत्र नहीं लिखती है। तो सीता डज नॉट राइट अ लेटर। जैसे सीता आ गया, सीता के साथ हमने डज का यूज करा, फिर नॉट, फिर राइट अ लेटर। अगर हम डज डू का यूज करते हैं तो फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों? सीधा फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि डज और ES तो हम पहले लगा चुके हैं।
तो सीता के साथ क्या लेंगे हम, डज नॉट फिर राइट अ लेटर। अच्छे से समझ में आ रहा है, आशा करता हूँ नेगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इंटरोगेटिव पे। देखिए दोस्तों, इंटरोगेटिव में हमारे 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एक WH वर्ड से शुरू होता है, एक WH वर्ड से शुरू होता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब में क्या है, जैसे डू या डस से शुरू करेंगे, और WH वर्ड क्या होंगे, कब, क्यों, कैसे, क्या इत्यादि। जैसे कब आ गया, क्यों आ गया, कैसे आ गया, या कहाँ आ गया। ठीक है दोस्तों, ये सब ये क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं, जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो 2 प्रकार बनते हैं, दोनों के रूल देखेंगे, अच्छे से जानेंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या कह रहा है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब फॉर्मूला जैसे फर्स्ट है जो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आता है दोस्तों, फिर वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अच्छे समझ में आ रहा है क्या आएगा दोस्तों, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। और नोट में याद रखेंगे, यदि वाक्य नेगेटिव हो, क्या हो दोस्तों, नेगेटिव होता है, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा दोस्तों, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि रूल आपको अच्छे लग रहे होंगे। इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाई जा रही है दोस्तों, अच्छे से बने रहें। विश्वास कीजिए कि इंग्लिश आपकी, जब आप प्रैक्टिस सेट देंगे या आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, वीडियो से आपको बहुत ही प्रॉफिट हुआ है, और जो क्वेश्चन आप देख लगाएंगे कि हाँ ये हमने किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अब करते हैं जैसे एग्जाम्पल, जैसे नेक्स्ट चलते हैं, रह गया इसमें दोस्तों हमारा अभी 1 मिनट दोस्तों, हाँ जी हो गया। ठीक है, WH आपका आता है थर्ड पे। इसके एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल है इज रमेश ए गुड बॉय। इज रमेश, तो हमारे हेल्प में पहले आ गया, तो क्या रमेश एक अच्छा लड़का है, हिंदी में क्या कहेंगे, क्या रमेश एक अच्छा लड़का है। तो क्या पहले आ गया, तो क्या है दोस्तों, जो हमारे क्या से शुरू होते हैं उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाएंगे। इज रमेश अ गुड बॉय, इज रमेश अ गुड बॉय, या आर दे गुड प्लेयर्स, आर दे गुड प्लेयर्स, क्या वे अच्छे खिलाड़ी हैं। तो क्या बनाएंगे हम दोस्तों, आर दे गुड प्लेयर्स। ठीक है दोस्तों, आज हमने टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट किया दोस्तों। आशा करता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को अब आगे से आपको दिक्कत नहीं करेगा दोस्तों। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।